तेज रफ्तार सबीना के साथ ये पॉडकास्ट जिसमें हम हर दिन एक खास शख्सियत को बुलाते हैं। और आज मेरे साथ सारथी त्रिशला जी हैं, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर आप धर्म में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप धर्म को मानते हैं, अगर आप धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर चलते हैं, तो आप सारथी त्रिशला जी को जरूर जानते होंगे। जानी मानी ज्योतिषाचार्य, धर्म की जानकार। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आप। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष इस वक्त चल रहा है। पितृपक्ष को लेकर कई जहन में सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या वाकई पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, चौखट पर आते हैं, हमारे घर के अंदर आते हैं? क्या ये सिर्फ सोच है या वाकई ऐसा होता है त्रिशला जी? नहीं, सोच नहीं है। जब आप ये देखिए, अभी पितृपक्षों से पहले 11 दिन के लिए गणपति भी बैठाए गए थे। कोई 1.5 दिन, कोई 2.5 दिन, कोई 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन। तो जब ये हमारी आस्था है, ये हमारा विश्वास है। हमारे पितृ भी हमारे देव तुल्य ही हैं। हम उनसे अपने जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में उनके आगमन के लिए हम पूजाएं करते हैं, तर्पण करते हैं, हम ब्राह्मण भोज कराते हैं। और यही विश्वास के साथ हम उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि इन पितृपक्षों के अंदर वो हमारे यहाँ आएंगे और हमारे से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। माने तो भगवान है, नहीं माने तो पत्थर की मूर्ति है। तो अगर हम भगवान को, हमारे सनातन धर्म में तो सबको समान मान्यता मिली है। जो हमारे पितृ इस दुनिया से चले गए, उनका आगमन हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, और वो आते हैं, ये भी बिल्कुल सत्यता है। पर आपको लगता है त्रिशला जी की पितृ शाप और पितृ आशीर्वाद, ये दोनों यहाँ पर दिए जाते हैं? क्या पितृपक्ष से इनका क्या ताल्लुक हो सकता है? जी, श्राप तो मैं नहीं कहूँगी। पितृ चूंकि वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता के माता पिता हैं, तो वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं, वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। और नेचुरल बात है। आप एक चीज़ देखिए कि आप कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप घर के अंदर कुछ मंगल कार्य कर रहे हैं, आप शादी ब्याह कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर आप उसमें अपने पितरों को याद नहीं रखेंगे, जिनकी वजह से आप ये कर पा रहे हैं, जो वजह है आपके होने की, ये सारे कार्य होने की, आपके घर में एक नया मंगल कार्य तब होगा जब आपके पितृ थे, पितरों से आप आए, आपकी वजह से वो चीज़ें हो पा रही हैं। तो अगर हम अपने होने का कारण ही नहीं महत्व दे पाते, हम उनको ही नहीं स्मरण करते जस्ट बिकॉज कि वो इस दुनिया से चले गए, तो उनका हमसे रुष्ट हो जाना, नाराज़ हो जाना लाजमी है, होता है। हमारे पितृ दोष लगते हैं कुंडली के अंदर भी। एक ज्योतिषाचार्य होने की नाते मैं आपको ये बात कह सकती हूँ कि पितरों की वजह से, पितरों की नाराज़गी ही पितृदोष, वंश दोष, कुल दोष उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से हमारे घरों के अंदर हमेशा मांगलिक कार्यों में अवरोध आता है, घर में कलह रहता है, कर्जा बढ़ा रहता है, रोग आता है। तो कहीं ना कहीं पितरों की नाराज़गी हमारे जीवन को इफेक्ट तो करती है। ये तो 100% नहीं, 1,00,000% सच बात है। और पितरों का आशीर्वाद, आप सोचिए, हम इस लेयर पे बैठे हैं, पितृ इस लेयर पे बैठे हैं, और इनके ऊपर हमारे ईष्ट बैठे हैं, हमारे आराध्य बैठे हैं। तो हमसे जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, तो वो हमारी बात सीधी डायरेक्ट ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तो पितरों के आशीर्वाद से तो हम पनपते ही हैं, हमारे घर के अंदर बहुत सारी खुशियां आती हैं। हर कोई, आज आप हैं, आज मैं हूँ, हम यही तो चाहेंगे, हम रहें ना रहें, लेकिन हमारा परिवार, हमारा वंश, हमारा कुल हमेशा जगमगाता रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियों के बच्चे हमेशा तरक्की करें, वृद्धि करें, स्वस्थ रहें। क्या ये सच है कि पितरों की नाराजगी का जो खमियाजा है या जो नतीजा है, वो 7 पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल, 7 पीढ़ियों को नहीं, बहुत सारी पीढ़ियों को, बल्कि 11, 15, 18, कई मायने में तो काफ़ी सारे आगे तक की भी अगर हम बात करें तो बहुत दूर तक हमें पितरों की नाराजगी अगर हो जाए, अगर बिल्कुल रुष्ट हो जाए तो। बिल्कुल, पितर अगर रुष्ट हो जाएं तो आप कभी जीवन के अंदर, आपका परिवार संपन्न नहीं होता, आपके अंदर वैवाहिक सुख लोगों को प्राप्त नहीं होता, आपकी वंश वृद्धि खत्म हो जाती है, आपका वंश ही समाप्त हो जाता है अगर आपके यहाँ पितृ नाराज हो जाते हैं। तो जब पितृ नहीं होंगे तो वंश कहाँ से बढ़ेगा और कहाँ से 7 पीढ़ियाँ पैदा होंगी?
तो पितरों की अगर नाराजगी मालूम चलती है, अगर हमारे घर पर मांगलिक कार्य नहीं होते हैं या शादी में अड़चने आती हैं, कई बार हम देखते हैं किसी घर में बार बार गर्भपात होता है, उसको भी कहा जाता है पितृदोष से जोड़कर, क्या पितरों की नाराजगी पितृपक्ष के दौरान समाप्त की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, 100% की जा सकती है। हम पितृपक्ष में 15 दिन ही अपने आप को पितरों के लिए समय निकालकर उन्हें स्मरण करके कुछ छोटे छोटे से रिचुअल्स होते हैं, कुछ छोटी छोटी सी पूजाएं होती हैं, वो करते हैं, तर्पण करते हैं। उनकी जो तस्वीरें हमारे घर में लगी होती हैं उन्हें ही हम अच्छे से साफ करके उसके ऊपर चंदन का तिलक लगाते हैं, उनके आगे हम रोजाना धूप बत्ती जलाते हैं, हम दिया जलाते हैं, तो इसी से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। पितर हमसे कौन सा बहुत बड़ा कुछ सोना चांदी या महल मांगते हैं, वो तो सिर्फ ये मांगते हैं कि आप उन्हें स्मरण रखें, उनसे प्रेम करिए। पितरों के नाम पर क्या क्या दान दिया जा सकता है त्रिशला जी? क्योंकि लोगों को लगता है कि क्या दान करें, ऐसा क्या करें जिनसे पितरों को संतुष्टि मिल सके और पितरों का आशीर्वाद मिल सके? पितरों के नाम पर आप अन्न दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, आप भोजन बनाकर वो आप लोगों को जाकर खिला सकते हैं, गरीब लोगों को खिला सकते हैं, ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, ब्राह्मणों को आप वस्त्र दान कर सकते हैं। आप जो गरीब ब्राह्मण होते हैं जिनके पास अपनी बहुत अच्छी आजीविका नहीं होती चलाने के लिए, आप उनके घर के अंदर सुलभ चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि आपने बिस्तर दे दिए उन्हें, आपने गद्दा रजाई दे दी उन्हें। अब आप देखिएगा पितृपक्ष के बाद एकदम से मौसम थोड़ा थोड़ा बदलने लगेगा, शरद ऋतु का आगमन हो जाएगा और मौसम बदल जाएगा, तो आप उनको शॉल दीजिए, आप उनको स्वेटर दीजिए। आप पितरों के नाम पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं। आप पितरों के याद करके आप प्याऊ बनवा सकते हैं, जगह जगह पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं, इससे पितरों को शांति मिलती है, इससे उनका आशीर्वाद मिलता बिल्कुल। है। लेकिन त्रिशला जी, क्या पितृ सपनों में आकर आपको संकेत देते हैं आने वाले भविष्य का? पूर्वजों का सपनों में आना क्या संकेत देता है? पूर्वजों का संकेत आपको अलग अलग तरीके से प्राप्त होता है। अगर आपके पितृ आप पर बहुत प्रसन्न हैं तो वो सपने के माध्यम से, देखिए हर पितृ ना आपको आकर डायरेक्टली तो कुछ बता नहीं सकते, वो तो क्या है, एक वायु रूप है जी, ठीक है, उनका कोई आकार कोई रूप नहीं है, तो आप उनको देखेंगे कैसे, आप उनको समझेंगे कैसे, तो वो संकेत देते हैं। या तो वो चीज़ आपको बार बार दिखाई जाएगी, आपके सामने वही चीज़ आएगी, तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होगी, या फिर पितृ आपको आकर सपनों के माध्यम से, 99.9% पितृ जो हैं सपनों के माध्यम से आकर ही हमें संकेत देते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। कोई अगर दुर्घटना घटने वाली है तो वो पहले ही आकर आपको सचेत कर देते हैं कि आप संभल जाइए। आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी, जैसे आपको खूब पानी दिखाया गया और पानी में डूबते हुए आप दिखाए गए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सफलताएं तो आगे खड़ी हैं लेकिन संघर्ष बहुत है। अगर आपको बहुत अग्नि दिखा रहे हैं और पितृ बीच में खड़े हैं उस अग्नि के, इसका मतलब ये है कि आपके बहुत सारे शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और आपके गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। और अगर पितृ उदास नजर आए, रोते हुए नजर आए, दुखी नजर आए, तो कहीं ना कहीं ये आपके आने वाले समय में आपके पितरों द्वारा कहीं ना कहीं आपको ये संकेत है कि आपके जीवन में भी उदासी, आपके रिश्तों का टूटना, आपके बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होना, घर में बीमारी का आना, नाना प्रकार के कलेश और कलह होना, अगर आप पितरों को ऐसा देखते हैं, अगर आप इस तरह देखते हैं। और अगर बहुत कॉमन चीज़ है जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि पितर आए और पितरों ने आके हमसे भोजन मांगा, उन्होंने कहा कि हमें खाना खिला दो, हम बहुत भूखे हैं। ये अगर आपको ये संकेत मिलता है ना, तो आपको तुरंत प्रभाव से आने वाले दिनों के अंदर अपने पितरों के नाम से एक भोज ज़रूर कराना चाहिए, गरीबों में आपको जाकर भोजन ज़रूर बांटना चाहिए। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा। वो स्वयं चल के आके आपको कह रहे हैं, तो उनका पेट भरेगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो आपके जीवन में भी आशीर्वाद दे देंगे। अगर पितरों को, पूर्वजों को सपने में अगर हंसता हुआ देखें, खुश देखें, मेल मिलाप के साथ देखें, एक बार फिर से उसी जीवन में देखें जैसा वो हमारे साथ पहले व्यतीत करते थे, तो इसका क्या संकेत है? इसका संकेत होता है जीवन के अंदर कोई नया परिवर्तन, या तो आपके यहाँ कोई शादी ब्याह होने वाला है, कोई नया मेहमान आने वाला है। अच्छा, पितरों को खुश देखना अच्छा संकेत, बिल्कुल अच्छा संकेत है। या आपका कोई नया घर बनने वाला है, आपको प्रमोशन मिलने वाला है, या आपके घर के अंदर कोई नया छोटा सा बच्चे का आगमन का संकेत, कुछ नई चीज, परिवर्तन, एडवांस्ड होना। मतलब अगर आप अभी पापा हैं तो आप दादा बनने जा रहे हैं। अच्छा, इस तरह के संकेत, आपके पितरों के खुश होना, उनको आपको आशीर्वाद देते हुए देखना, ये सारे संकेत हैं आपके परिवर्तन के, फॉर अ गुड चेंज।
अच्छा, पितृपक्ष के दौरान कई लोगों के जन्मदिन आते हैं, कई लोगों के अपने जो त्योहार है वो यहाँ पर आते हैं, कुछ खुशियों के पर्व भी आते हैं। वो चाहते थे कि आपसे सवाल ज़रूर पूछूं, क्या ऐसे में वो उन त्योहारों को, उन जन्मदिन के मौक़ों को सेलिब्रेट कर सकते हैं या फिर नहीं? पितृपक्ष अशुभ नहीं है। नहीं। सबसे ज़्यादा आपको पता है पितृपक्ष में ही पूजा पाठ करना सफल होता है। और मुझे नहीं पता कि लोग इस बात को जानते हैं, ज्ञात है उन्हें या नहीं है, लेकिन हमारी कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान अगर हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं ना सबीना जी, तो उसमें बिना पितरों को बैठाए आप वो पूजन कर ही नहीं सकते। अच्छा। तो पितरों का अपने आप में हमारे हर पूजा पाठ में होना इस बात को संकेत करता है कि हमारे अपने पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य सफल ही नहीं होगा, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या है कि आपको आपके जो मौजूदा लोग हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, परिवार के दोस्त, आपके परिजन हैं, उनके साथ साथ आपको अपने पितरों को शामिल करने का भी मौका मिल रहा है। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपने अब लोगों को बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ अपने ही आसपास के जो कहते हैं पितृपक्ष में हमारा जन्मदिन आता है और उदास हो जाते हैं। तो ये तो खुशी की बात है, खुशी की बात। हमें वहाँ ऊपर से भी बैठे हुए देवों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमसे ब्लेस्ड कौन होगा। अच्छा, पितरों को लेकर एक ये भी कहा जाता है कि लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, क्या ये सच है? या सफ़ेद रंग के फूलों से, सफ़ेद रंग के वस्त्रों से या सफ़ेद मिठाइयों से ही एक शांति मिलती है? रंगों का इसमें अपना एक महत्व है। रंगों का अपना एक महत्व इसलिए होता है क्योंकि पितृ जिस जगह पे हैं, पितृ जिस लोक में है, पितृलोक में, वहाँ पे अगर हम लाल रंग के पुष्प चढ़ाते हैं और लाल रंग का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो वो क्या तीव्रता है, लाल जो है वो अपनी तरफ खींचने वाला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई नेगेटिव चीज़ भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड करना बोला जाता है। पर ऐसा नहीं है कि लाल पुष्प हम नहीं चढ़ा सकते, पुष्प हम चढ़ा सकते हैं उन्हें। हम मिठाइयाँ सफ़ेद उनके, क्योंकि पितरों के लिए ना सफ़ेद रंग बड़ा शुभ माना जाता है और पितृ पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों को ही उन्हें देना, अर्पित करना शुभ माना जाता है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इस वक्त विदेशों में हैं, जो चाहते तो हैं कि यहाँ पर आकर, भारत में आकर पितरों का श्राद्ध किया जा सके। ऐसे में ऑनलाइन श्राद्ध, ऑनलाइन तर्पण का भी एक जो दौर है चल रहा है, ये मान्य होता है? 100% मान्य होता है। अच्छा। 100% मान्य होता है। आप दुनिया में किसी भी जगह हैं, आप असक्षम हैं। अब एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में बैठा है और उसको हॉस्पिटल में उठ भी नहीं सकता, वो पूजा में शामिल भी नहीं हो सकता, वो नहा भी नहीं सकता, तो उस स्थिति परिस्थिति में वो कैसे पूजन करेगा? ब्राह्मण जो होते हैं वो इसीलिए आपका पूजन तर्पण करवाते हैं ताकि वो आपके बिहाफ पर पूरे रिचुअल्स के साथ उन चीज़ों को कर पाए। तो जब हम ऑनलाइन अपना संकल्प लेते हैं, हम ऑनलाइन जब चीज़ों को, ब्राह्मणों को जब संकल्प देकर ये कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर ये काम करिएगा, हम उपस्थित नहीं हैं पर आप हमारी जगह वहाँ पर हमारे प्रतिनिधि बनकर वो कार्य करिएगा, तो वो कार्य आपको लगता है, 101% लगता है। बस करने वाले ब्राह्मण के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए और वो पूरी अच्छी तरीके से, पूरी पद्धति से आपके उस कार्य को संपन्न करें। लाखों करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं कि हम पूजाएं करवाएं, जिनको ऐसा लगता है कि हम अपने सारे जितने भी हमारे तीज त्यौहार आते हैं उन पर हम पूजाओं को पूरा सिस्टमैटिकली करें जैसा होना चाहिए, लेकिन समय का अभाव है, नौकरियां हैं, परेशानियां हैं, नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये ऑनलाइन पूजा का जो प्रावधान है ये बहुत अच्छा है। सही आप कह रही हैं। अच्छा, जिन्हें गोत्र नहीं मालूम, तिथि नहीं मालूम, वो कैसे तर्पण कर सकते हैं? उनके लिए ये संभव होता है? बिल्कुल संभव होता है जी। अगर आपको गोत्र नहीं पता तो आप कश्यप गोत्र से अपना संकल्प ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, कश्यप गोत्र से जी। और अगर आपको तिथि नहीं पता तो अमावस्या तिथि। अच्छा, आप अगर पूरे श्राद्ध नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ पितृपक्ष की अमावस्या का श्राद्ध करिए, तर्पण करिए, पूजन करिए और बाकी दिन आप छोटे छोटे अच्छे कर्म करते रहिए ना। कर्मों से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। अपने पितरों के नाम से किसी बच्चे को जाके किताबें दे दीजिए, किसी गरीब बच्चे को जाकर आप वस्त्र दे दीजिए, किसी गरीब महिला को जाकर आप पैरों में पहनने के लिए चप्पलें दे दीजिए, किसी के घर के अंदर आप कुछ अच्छा कार्य करवा दीजिए, किसी का घर अगर बह रहा है बारिश के अंदर
चूर रहा है तो आप उसकी मरम्मत करवा दीजिए, अच्छे पुण्य करिए अपने पितरों के नाम से, वो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। और पितृपक्ष के दौरान त्रिशला जी क्या ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो कहते हैं हम इन दिनों में पार्टीज छोड़ देते हैं, हम इन दिनों में रात को जागना छोड़ देते हैं, हम अपना नियम अनुसार चलते हैं, मतलब क्योंकि पितृ यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये डर से हो रहा है या सम्मान से हो रहा है, इसका फल है कोई क्या? भय बिन प्रीत न होए गोसाई, बिना डर के तो प्यार ही संभव नहीं है, तो सम्मान तो बहुत बड़ी बात है। कई कई जगह ऐसा होता है सबीना जी कि प्यार होता है लेकिन वहाँ भी सम्मान नहीं होता है, तो सम्मान को तो भय की ज़रूरत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बुजुर्गों के लिए डर वाला सम्मान बहुत अच्छी बात है। आप ये देखिए कि आज की पीढ़ी के अंदर से वो डर ही गायब है, इसलिए वो सम्मान भी नहीं है। और हम लोगों को देखिए, आज मैं 45 इयर्स की हूँ, अगर मेरे पापा आज भी लाखों लोगों के सामने मुझे डांट देना तो मैं उनके आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती हूँ। तो अपने बड़ों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए ये सम्मान डर के साथ बिल्कुल होना चाहिए। और सम्मान है, अगर आपको आप डर के साथ ही सम्मान कर रहे हैं, लिहाज में भी कर रहे हैं, तो ये सम्मान बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बड़ों का सम्मान करते रहना चाहिए। अगर आप ये सोच कर कि हमें इसका कुछ अरिस्ट मिल जाएगा इसलिए हमको पार्टीज छोड़ देनी चाहिए, इसलिए हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए, तो मैं कहती हूँ आपका एक बहुत पॉजिटिव सिस्टम बना रहे हैं। आपकी जिंदगी को 15 दिन के लिए ही सही सुधार रहे हैं, नवरात्रियों में 9 दिन ही सही आप सुधर रहे हैं। लोगों को देखा है जो कह रहे हैं कि पितृपक्ष शुरू हो चुका है, अब हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, अब हम अंडा नहीं खाएंगे क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो रहा है। तो क्या बहुत अच्छी ऐसे बात में उन्हें भी ये पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा? भले ही आप कह रहे हैं जैसा कि कुछ दिनों के लिए सही, कम से कम वो नियम में तो आ रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना। हाँ। तो अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि बहाना कोई भी हो, कल्याण हो रहा है ना आपका, कहीं ना कहीं आपका शुद्धिकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर बैठे हुए कुछ नेगेटिव जो अक्स हैं, जो आपके अंदर कुछ तत्व हैं जो आपको अंदर से कहीं ना कहीं खराब करते हैं, आपकी बुद्धि को हरने का काम करते हैं, वो हट रहे हैं ना, वो रिमूव हो रहे हैं ना। तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। डर ही सही, डर में ही कर लीजिए, करिए तो सही। आपको लगता है कि पितृ हमें आने वाले भविष्य की पूरी तस्वीर दिखा सकते हैं त्रिशला जी? क्योंकि जब वो सपने में आते हैं तो हर किसी का मन जाहिर सी बात है बेचैन हो जाता है, दुखी भी हो जाता है, खुशी भी होती है कि अच्छा हमारे पितृ हमारे आसपास है, लेकिन क्या वो हमें भविष्य दिखा सकते हैं? सबीना जी, हम 2025 में बैठे हैं, तो कुछ लोगों के लिए इस चीज़ पर विश्वास करना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जिनके साथ ये एक्सपीरियंस होते हैं और जो इन चीज़ों को मानते हैं, आप बिलीव करिए पितृ आते हैं और अलग अलग तरीके से संकेत दे के जाते हैं, और वो आपके भविष्य में क्या घटेगा, क्या होगा, ये भी आपको होने से पहले बता के जाते हैं। सपने तो हमने एक तरह की बात करी है, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, कभी इस पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। कई बार पितृ आपके घर में किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको कहलवाते हैं, ये भी मुमकिन है, मतलब ये किसी भी व्यक्ति मुमकिन के है। माध्यम से पितृ कहलवाते हैं कि आने वाला भविष्य क्या है। आप सतर्क हो जाइए या आप ये कार्य ज़रूर करिए। और ये मैं आप कैसे? हाँ जी। और मैं आपको अनगिनत ऐसे लोग बता सकती हूँ जहाँ जब आप उनके पास जाएंगे, उनको देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो अपने पितरों के माध्यम से आपको वो चीज़ें बता देंगे जो आप सोच नहीं सकते। तो पितृ तो हमें भविष्य का संकेत देने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पितरों को इसीलिए प्रसन्न रखते हैं कि वो उनको इंट्यूशन देते हैं, वो उनको संकेत देते हैं और फिर वो लोगों के भविष्य को संभालने और उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। बिना पितरों के आशीर्वाद के हम 1%, एक पल, एक क्षण नहीं चल सकते। अच्छा, कई बार हम देखते हैं ना किसी के घर में जब कोई नवजात आता है तो लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी लौट आए हैं, मेरे दादाजी लौट आए हैं, मेरी माताजी लौट आए। क्या वाकई ऐसा होता है कि पितृ पुनर्जन्म मतलब उसी घर में ले लें? बिल्कुल होता है। तो वो खुश होकर लेते हैं इस बात से या फिर खुश होकर लेते हैं? अच्छा। खुश होकर लेते हैं, और वो आपके घर में उनका आगमन कहीं ना कहीं अच्छे का ही संकेत है। बहुत सारे ऐसे जब पुनर्जन्म के हम लोग केसेस देखते हैं, जब हम पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वो उसी घर का था, उसी परिवार का था, और वो वापस से जन्म लेकर उसी घर में आ गया, क्योंकि उसको था कि मुझे कुछ अधूरे काम है जो मुझे अपने परिवार के लिए करने हैं, तो वो वहाँ जन्म लेकर आ गए। तो पितरों का वापस आना ये तो एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अच्छा, मेरी माता जी ने कभी भी अपने माता पिता को नहीं देखा क्योंकि बचपन में ही उनका देहांत हो गया, तो उनका ये खास सवाल रहा कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं, वो कौन से दिन अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती हैं? वो कौन सा दिन हो क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं? अमावस। अच्छा।
आप जब आपको तिथि नहीं पता, आपको दिन तारीख नहीं पता और आप छोटे थे तभी आपके साथ ये सब, तो इन सब चीज़ों के लिए हम एक ही तिथि को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, वो मानते हैं अमावस्या का श्राद्ध। जब आपको कुछ भी नहीं पता तो आप अमावस्या का श्राद्ध कर दीजिए, आपके पितृ उससे प्रसन्न होंगे ही होंगे और उनको आपका किया हुआ वो तर्पण, वो श्राद्ध, वो ब्राह्मण पूजा सब कुछ उन्हें लगेगा और उसका आपको अच्छा फल भी प्राप्त होगा। अब बहुत सारे सवाल जो जहन में पितृपक्ष को लेकर सामने आते हैं, कोई इसे विज्ञान से भी जोड़ता है, कोई इसे धर्म से भी जोड़ता है। आपको क्या लगता है किसका तराजू भारी, पलड़ा भारी रहता है, विज्ञान का या धर्म का, या ये फिर दोनों एक साथ में चलते हैं? धर्म जननी है विज्ञान की, धर्म से ही तो विज्ञान की उत्पत्ति है। हाँ जी। जितना विज्ञान आज की डेट में चल रहा है ये सारा का सारा हमारे धर्म से ही तो निकला है। हमारा धर्म ही तो इसकी नींव है, यही तो वो पेड़ है जिसकी ये शाखाएं हैं। अगर आप समझने जाएंगे तो धर्म ने ही आपको मैथमेटिक्स से मिलवाया, गणनाएं करना सिखाया, जी। तो एक तरह की आपकी जो मैथ्स की साइंस है वो आपको धर्म से मिली। आप तो आज चीज़ों को इस तरीके से कैलकुलेटर पे कर रहे हैं ना, मैथमेटिक्स आज आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, गणनाएं कर रहे हैं। धर्म तो इन चीज़ों की गणनाएं बहुत पहले बहुत अलग पद्धति से कर चुका। तो धर्म तो जननी है विज्ञान की, तो हम दोनों का कोई आपस में तालमेल ही नहीं कर सकते। धर्म है तभी आज हम विज्ञान को इतना बढ़ा पा रहे हैं। ठीक। एक छोटी सी आपसे बात पूछती हूँ मैं कि आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। साइंस के अंदर आज नाना प्रकार की चीज़ें होती जा रही हैं, पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक में हम पहुंच गए। अगर आप हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में, हमारे सनातन धर्म में जब बहुत पीछे जाएंगे, मैं आपको 100 साल 200 साल पीछे जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बहुत हज़ारों वर्ष पीछे जाने के लिए कह रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं वो सब कुछ वहाँ घटित हो चुका पहले ही। हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारे धार्मिक, आज की डेट में हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पहले हो चुका। महाभारत में 100 कौरव एक साथ जिनका जन्म हुआ, वो पद्धति आज यूज हो रही है जी, टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर भी आप देखिए हम कितने दूर हैं। भगवान शिव ने अपने पुत्र के सिर को काटा और उनके ऊपर गणेश जी का सिर रख दिया, जिन्हें हम भगवान गणपति गणेश जी के रूप में, हमारे प्रथम पूजनीय देव के रूप में पूजते हैं। आपका विज्ञान आज भी ये पद्धति नहीं निकाल पाया कि वो आधा इंसान और आधा जानवर, उन्हें जोड़कर एक व्यक्ति को जीवन दे पाए। बिल्कुल सही। तो विज्ञान अभी भी धर्म से बहुत पीछे है। जी जी। अच्छा, एक सवाल ये है, बहुत सारे लोग जिन्हें आपने भी सुना होगा, देखा होगा, आपके पास भी आते होंगे, वो कहते हैं कि हम अपने आसपास अपने पूर्वजों को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें लगता है बस वो सोफे में ही बैठे हैं, लगता है कि हमारे आसपास है। ये संकेत सही है या फिर इनके तर्पण के लिए पूजा अर्चना जरूरी है? देखिए, अगर आपको ये संकेत भी मिल रहे हैं तब भी पूजा अर्चना तो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आज मैं ये महसूस करूं कि मेरे भगवान मेरे साथ चलते हैं, मेरे भगवान मेरे पास चलते हैं, तो क्या मैं उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लूँगी? मैं उनका पूजन तो तब भी करूँगी ना, और ज़्यादा करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं उनके लिए विशेष हूँ। तो अगर आपको आपके पितृ दिखाई देते हैं, आपको महसूस होते हैं, तो आपको तर्पण ज़रूर करना चाहिए। और सबसे पहली बात, हमें ना सेल्फिश नहीं होना चाहिए सबीना जी। अगर हमें बार बार आकर हमारे पूर्वज हमें दिख रहे हैं, हमारे पितृ हमें दिख रहे हैं, तो हमें सबसे पहला सवाल उनसे यही पूछना चाहिए कि आप हमसे क्या चाहते हैं। क्या पता वो बार बार हमारे पास इसलिए आ रहे हो कि वो हमारे हाथ से मुक्त होना चाह रहे हो, क्या पता वो अपनी मुक्ति की हमसे प्रार्थना चाह रहे हो, क्या पता वो कुछ ऐसे कर्म हमसे करवाना चाह रहे हो जिससे वो ये चाहते हो कि हमें आप बस मुक्त करो, हम इस लोक से अब जाना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर आपको ये सारे संकेत दिख रहे हैं तो आप इसमें अपना स्वार्थ मत सोचो कि ये पितृ हमें धन लाभ दे देंगे, ये हमारे जीवन को सक्सेस कर देंगे, ये हमें आशीर्वाद दे देंगे। आप सबसे पहले अपने पितरों से ये सवाल करिए कि आप हमें बार बार जो दिख रहे हैं, बार बार जो आप अपने होने का हमें संकेत दे रहे हैं, आप हमें ये बताइए आप हमसे क्या चाहते हैं। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। मेरे पिताजी को गए हुए 3 साल अब हो जाएंगे अगले महीने, पर शायद ही हफ्ते में कोई दिन ऐसा ना रहता हो जब मैं उन्हें ना देखती हूँ बहुत, क्योंकि बेटियां तो वैसे ही अपने पिता के बहुत करीबी होती हैं। कई बार लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सपने में आना छोड़ दें,
फिर क्या वो एहसास होगा? तो ये भी एक अलग एहसास है। तो क्या पूजा अर्चना में कोई कमी रह गई है या फिर उन्हें मुक्ति की ज़रूरत है? क्या समझा जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहली बात तो ये कि हम मनुष्य कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के साथ जुड़ के बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, जब आपने अपने पिताजी की बात की, तो माता पिता तो हमारे से कभी जुदा हो ही नहीं सकते। मैंने कहा ना, वंश तभी आपका ख़त्म होता है जब वहाँ पर नए वंश की उत्पत्ति होना ही बंद हो जाए, ठीक है। साइंस भी यही कहता है कि शुक्राणु के द्वारा जो है वो एक नए जीवन को नया जन्म मिलता है। और हम ज्योतिष भी यही कहते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं वो रक्त रूपी शुक्राणु में बदलकर आपको एक नया जीवन देते हैं, जिससे आगे से आगे जिंदगियां चलती रहती हैं। तो आपका शरीर जब तक है, आपका जब तक ये जीवन है, तब तक आप और आप इसके आगे द्वारा जो भी वंश वृद्धि होगी, उनके अंदर कहीं ना कहीं आपके पितृ तो रहेंगे ही रहेंगे उस रक्त रूपी बीज के रूप में। तो आप ये तो कभी मत सोचिए कि वो आपको छोड़ के कहीं चले जाएंगे, पहली बात। और अगर और भी ऑडियंस सोचती है तो पहले तो ये विचारी मन से हटा दीजिए, क्योंकि जैसे हमारे ईश्वर हैं वो हमारे साथ हमेशा है, वैसे हमारे पितृ हमेशा हमारे साथ तो रहते ये हैं। देखते हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं, मतलब जाने के बाद भी पितृ क्या ये देख रहे हैं बिल्कुल कि देख रहे हैं। पीढ़ियों के कर्म कैसे हैं, बिल्कुल। सही हैं या गलत हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। और वो उसी हिसाब से फिर ये तय करता है कि आशीर्वाद देना है या रुष्ट होना है, रुष्ट नाराज होना नाराज होना है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वो आपको महसूस हो रहे हैं, वो आपके साथ चल रहे हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि वो बार बार आपके, तो हमें सिर्फ अपनी नहीं सोचनी, हमें उनकी पीड़ा भी सोचनी है। अच्छा, आप सबसे ज्यादा करीब किसके रही हैं? अपने दादा दादी के, नाना नानी के, या परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो इस पितृपक्ष में आपको बहुत याद आता हो? मेरे या अपनी बाबा। जिंदगी की? अच्छा, मेरे बाबा, क्योंकि वही मेरे प्रथम गुरु रहे। और आज बाबा यानी आपके मेरे दादा, दादाजी। और मैं उन्हीं की बदौलत जो आज हूँ वो मैं हूँ सबीना जी। ये मैं अपने घर की 10वीं पीढ़ी हूँ जो ये ज्योतिष और ये सारे 10वीं पीढ़ी है। 10वीं, और मेरी बिटिया 11वीं। अच्छा, तो मैंने तो जो सीखा, मुझे बचपन में जो सिखाया वो मेरे बाबा ने सिखाया। और तो बाबा के होने का एहसास होता है उनके सिखाने का? हमेशा या फिर उनको हमेशा हमेशा स्वप्न में आते हैं बाबा? नहीं, स्वप्न में नहीं आते हैं, लेकिन अच्छा। जब मैं कहीं मुश्किल में फंसती हूँ या मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है जहाँ मैं स्टक हो रही हूँ, तो मैं आंखें बंद करती हूँ, उन्हें याद करती हूँ और वो चीज़ बहुत सरल हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते हैं, हम लोग वहाँ अटक जाते हैं कि कुंडली ये चीज़ नहीं दिखा रही है, ये, लेकिन जीवन में कुछ और हो रहा है। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर हम बड़े धर्म संकट में होते हैं कि अब क्या करें, कुंडली के अंदर चीज़ें संकेत नहीं आ रहे, लेकिन बंदे के साथ तो बाबा चीज़ें आसान कर देते हैं, बहुत चीज़ों को। आसान कर देते हैं। मतलब आप ये महसूस कर पाती हैं कि उनका आशीर्वाद बहुत है? बहुत बहुत ज़्यादा, एक बार नहीं लाखों करोड़ों बार एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, कि वो दिशा दिखा रहे हैं, वो आपको राह दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं, ये आपने महसूस भी किया बिल्कुल है? महसूस किया है। और बहुत बार ऐसा सोचा भी है, बहुत बार ऐसी चीज़ें अपने अंदर महसूस भी करी हैं कि जैसे कुछ होने वाला होता है तो वो चीज़ें एकदम से आई और ये संकेत दे गई कि देख ऐसा है। और जब मैं उसको बहुत गहनता से अध्ययन करती हूँ, सोचती हूँ, ध्यान लगाती हूँ, तो पता चलता है हाँ ये तो है। ये तो है। तो पितृपक्ष के दौरान त्रिशला जी क्या नहीं करना चाहिए? मतलब चाहे आप श्राद्ध की पूजा करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं, अपने आर्थिक या अपनी क्षमता के अनुसार ये हम साधक पर छोड़ देते हैं, लेकिन क्या ना करें पितृपक्ष के दौरान? सबसे पहले तो किसी का अपमान ना करें, किसी को बुरा ना बोलें, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, सब अपनी अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं अच्छे हैं। जी, कौन कितनी क्वांटिटी में अच्छा है ये पता नहीं, लेकिन सब अच्छे हैं। तो आपको सबसे पहले तो किसी का बुरा ही नहीं बोलना, मन वचन और कर्म से किसी को घात हो, आघात हो, किसी का मन दुखे, वो कार्य आपको नहीं करना। जो पितृपक्ष होता है ना, इसमें हम ये मानते हैं कि नाना प्रकार से जीव जंतुओं के रूप में अच्छा, पितृ हमसे कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। जैसे कौवे आते हैं तो हम उन्हें भोजन कराते हैं, तो हम मानते हैं कि हमारे पितृ खुश होकर गए। इसी तरीके से हम गौ माता को भोजन कराते हैं तो हम बड़े वो मानते हैं कि हमारे पितृ खुश हुए। इसी प्रकार से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए कुछ अच्छा कार्य ज़रूर करना चाहिए। उनके हमें खाने का, उनके हमें रहने का, जितना भी हम अपनी तरफ से कर पाए
उनका हमें अच्छे से अच्छा प्रबंध करना चाहिए। चाहे आप 10, 15, 20 लोग जुड़ जाइए, साथ में मिलके करिए, लेकिन जीव जंतुओं के लिए कुछ अच्छा करने का सोचिए, ताकि वो भी इस प्रकृति के अंदर अपना जीवन सुखमय बिता और वो हमारे सकें। पितरों का ही एक रूप भी माने जाते हैं, माने जाते संकेत हैं। भी हमें मिलता है। अच्छा, काफ़ी कुछ ये भी कहा जाता है कि जानवरों से भी बेजुबान जानवरों से भी पितर संकेत देते हैं। क्या ये वाकई सच है? बिल्कुल सच है। मैं आपको एक छोटी पितृपक्ष के सी दौरान? घटना हाँ जी। बताना चाहूँगी। हम राजस्थान में एक जगह पर मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया था, तो हम एक शहर में रहते थे। हाँ जी। हमारे घर के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ था और वो घर था। घर में इतना बड़ा पेड़ होना मतलब अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित बात थी कि ये कभी कटवाते नहीं हैं, ये कभी इसको हटवाते नहीं हैं, इतना घना पेड़ हो रखा है यहाँ पे। जी जी। पितृपक्षों में ना उसमें एक सांप आता था और वो लोग बकायदा उसके नीचे वो उसके लिए दूध रखते थे, सब करते थे। तो हमने ऐसे ही मोहल्ले में पूछा, मम्मी वगैरह, थोड़ा औरतों को होता ही है आपस हाँ में। जी, हाँ जी। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है, ये क्यों करते हैं? तो उन्होंने बताया कि ये इनके हस्बैंड ही हैं, जो वहाँ पे दादी रहती थी उनके लिए बोला कि ये इनके हस्बैंड ही हैं और ये हर पितृपक्ष में सर्प के रूप में आते हैं और ये इनको 15 दिन यहाँ रहने देते हैं। और इन्होंने ही इनको बोल रखा है कि जब तक ये घर है तब तक ये पेड़ नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ये मेरा आवास है। और वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, पता नहीं। तो देखिए, हमारे पास तो इतने लाखों करोड़ों लोग आते हैं जिनके जीवन की अलग अलग तरह की अपने एक्सपीरियंस हैं, कहानियाँ हैं। जब हम उनको सुनते हैं तो हमें ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें विश्वास की हैं, जी, आस्था की हाँ, हैं, सही सही। तर्क वितर्क कुतर्क की नहीं है। आप देखिए ना, जब तक हमारे पूर्वज, जब तक हमारे मम्मी पापा हमारे ये सारे कार्य पूर्ण रूप से अच्छी से संपन्नता से करते आ रहे थे, जीवन में कठिनाइयाँ इतनी नहीं थी, प्रकृति हमसे इतनी नाराज नहीं थी। बस यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी, ये आखिरी सवाल है और चाहूंगी बहुत जल्द इसका जवाब भी आपसे मिल जाए। तबाही मच रही है, भयंकर तबाही, बर्बादी, भारी बारिश और बाढ़ की। क्या पितृपक्ष के दौरान की गई पूजा अर्चना, श्राद्ध, तर्पण इस तबाही को रोकने में अपनी भूमिका निभा सकती है? बिल्कुल निभा सकता है, 100% निभा सकता है। मन से अपने धर्म को, अपनी पूजा पाठ को उस तरीके से ही करना चालू कर दीजिए जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। तो देखिए, प्रकृति भी प्रसन्न रहेगी। प्रकृति में ही तो कहीं ना कहीं देवताओं का, पितृदेव का, सबका वास है। तो अगर आप प्रकृति को प्रसन्न रखेंगे तो वो सब प्रसन्न रहेंगे। तो हमें केवल पितृपक्ष नहीं, मैं तो कहती हूँ पूरे साल हमारे जितने भी पूजा पाठ हैं उनको बहुत तरीके से करना चाहिए। सिर्फ एक ये सोच कर कि एक फॉर्मेलिटी है पूरी करनी है, वो नहीं हमें करना है। हमें अच्छे से सब कार्य करने हैं। पितृपक्ष में आप शराब पीना, मांस खाना, ये तो आप अवॉइड करते ही हैं। किसी का तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना, ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए। पितृपक्ष के अंदर आप जितना ज़्यादा किसी की सहायता कर सकते हैं, जितने अच्छे कर्म कर सकते हैं वो करिए। मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए, आप भगवान विष्णु का स्मरण करिए, भगवत गीता का पाठ करिए। आप एकादशी पर हरिद्वार जाइए या किसी पवित्र नदी के तट पर जाइए, अपने पितरों के नाम से वहाँ जाकर तर्पण करिए, आप स्नान करिए, श्राद्ध करिए, नाना प्रकार की चीज़ें करके आप अपने घर में सुख शांति से अपने पितरों को प्रसन्न करिए। आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे तो देखिए, सबके पितृ मिलके कहीं ना कहीं आशीर्वाद देंगे और प्रकृति में भी खुशहाली आएगी। बिल्कुल, और जो तबाही की रूपरेखा हम देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, और जो आपने कहा वो भविष्यवाणियां हमने सच होते देखी है, जनता ने महसूस भी की है। धर्म और विज्ञान के साथ आप चलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। जय श्री कृष्ण।